रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम हायर लेवल पर एक मैथ्स का कोर्स होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के नाम से, आज की इस वीडियो में हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोर्स नेम है हमारा जो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, या इसको सिर्फ अलजेब्रा भी बोला जाता है। बुक जो होगी हमारी, जिस बुक से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन या जिस बुक को हम फॉलो करेंगे उस बुक का नाम है फर्स्ट कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ऑथर का नेम है बेटा, जिस ऑथर की हम बुक ले रहे हैं या और भी ऑथर्स हो सकते हैं यहाँ पर आप, मैं जो बुक फॉलो करूंगा, जिस बुक से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होगी जेबी फ्राले। जेबी फ्राले की बुक से हम फॉलो करेंगे। कोर्स के बारे में बेटा थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो आखिर ये कोर्स है कैसा, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो बेटा इस कोर्स के टोटल हमारे पास 3 सेक्शंस होंगे या 3 पोर्शंस होंगे। टोटल 3 पोर्शंस है इसके। कौन कौन से? नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे ग्रुप। अब ग्रुप थ्योरी में क्या होगा, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप किस किस तरह से अप्लाई हो सकता है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसके साथ कुछ ग्रुप्स के थ्योरम्स होंगे ग्रुप के। तो ये सारा कुछ मतलब कि ग्रुप थ्योरी हमारे पास होगी सबसे पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर है हमारे पास रिंग्स, और रिंग्स के बाद बेटा तीसरे नंबर पर जो हमारे पास है वो है वेक्टर स्पेस। तो 3 पोर्शन से बेटा हमारे कोर्स के। सबसे पहला हमारे पास रिंग ग्रुप, फिर रिंग्स और फिर उसके बाद वेक्टर स्पेस। तो ये तीनों पोर्शंस इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट करेंगे। बुक हमारे पास जो है वो फर्स्ट कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, जेबी फ्राले की बुक हम फॉलो करेंगे। आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, और भी ऑथर्स हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट जो होंगे हमारे ग्रुप के, रिंग के और वेक्टर स्पेस के, वो आपको ऑथर जो भी हो बुक में आपको कॉन्सेप्ट जो है वो वही मिलेंगे। फर्क ये होगा कुछ एलिमेंट्स चेंज होंगे, कुछ सिंबल्स को नाम, जैसे कि हम ए बी दे रहे हैं तो वहां पर अल्फा बीटा दिया होगा। इस तरह से सिंबल्स का फर्क हो सकता है जो अल्फाबेट्स हम यूज कर रहे हैं, पर कॉन्सेप्ट जो होंगे हमारे वो सेम ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेटा कोर्स स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले ग्रुप का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2 बेसिक डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर लिखी है, जो आप पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिक क्लास में भी पढ़ी है, मैट्रिक के बाद आपने एफएससी में भी ये पढ़ा है। सबसे पहले हमारे पास सेट्स है। सेट्स की डेफिनेशन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो डिफाइंड हो रहे हो उनको एक जगह पर कलेक्ट कर दिया जाए तो वो हमारे पास सेट बन जाता है, जिसकी हमने एग्जांपल्स मैट्रिक क्लास में भी और एफएससी में भी देखी थी। हमारे पास नंबर्स के सेट थे। सबसे पहले था हमारे पास नेचुरल नंबर्स, जिसको हम एन से डिनोट कर रहे थे, फिर उसके बाद इंटीजर्स था, इंटीजर्स के बाद इस तरह से रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, लास्ट में हमारे पास रियल नंबर, रियल नंबर्स के बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास सेट्स की हमने एग्जांपल्स ली थी। उसके बाद था हमारे पास फंक्शन। फंक्शन क्या है? लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। 2 सेट्स है हमारे पास ए एंड बी जो कि नॉन एम्प्टी है। A function f from a to b is a rule that assigns for each x belongs to a, a unique y belongs to b। मतलब कि पहला एलिमेंट जो हम ले रहे हैं, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बनेगी। दूसरे सेट में जो हमारे पास सेट बी है उसमें एक यूनिक इमेज बनेगी, वो हमारे पास फंक्शन होगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फंक्शन की एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ हम कंप्लीट डिटेल में पहले एफएससी में भी पढ़ चुके हैं। आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनरी ऑपरेशंस का। बेटा यहाँ से हमारी ग्रुप थ्योरी स्टार्ट होती है। सबसे पहली जो डेफिनेशन हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़नी है वो है बाइनरी ऑपरेशंस की। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं हम जी, ये कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, यहाँ पर इंटीजर्स भी हो सकते हैं, इसमें नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई भी सेट हो सकते हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं एक सेट है ये जो कि खाली नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है।
देन स्टार इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन इन जी। स्टार को हम बोलेंगे जो ये जी में जो ये जो सेट है, इस सेट का बाइनरी ऑपरेशन है ये स्टार। कब? इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, मतलब कि इस सेट से हम दो एलिमेंट्स लेंगे, उसके ऊपर ये स्टार ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। तो स्टार ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर भी कहाँ आए? जी में ही आए। जैसे कि एग्जांपल में लेता हूं स्टार ऑपरेशन, यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल 1 में यहां पर ले रहा हूं। स्टार ऑपरेशन को मैं डिफाइन कर रहा हूं, वो मेरे पास है ऑर्डिनरी एडिशन, सिंपल एडिशन। अब यहाँ पर मैं ऑर्डिनरी एडिशन क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हम इस कोर्स में आगे देखेंगे बेटा दूसरे किस्म की एडिशंस भी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में हम यहाँ पर इसको यहाँ पर ऑर्डिनरी एडिशन इसलिए लिख रहे हैं। अब ऑर्डिनरी एडिशन है मतलब कि दो एलिमेंट्स में लूंगा, उनको ऐड करूंगा और आंसर भी मेरा उसी में ही आना चाहिए। अब यहाँ पर जो मैं जी ले रहा हूं वो जी क्या है? एक इंटीजर्स का सेट है। G इक्वल्स टू इंटीजर्स, G जो है वो एक इंटीजर्स का सेट है, इंटीजर्स का सेट है। तो अब इंटीजर्स के सेट को मैंने चेक करना है वो बाइनरी ऑपरेशन है अंडर स्टार या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पर दो एलिमेंट्स लूंगा। टेक, कहां से दो एलिमेंट्स लूंगा? ये जी जो मैंने सेट डिफाइन किया हुआ है इंटीजर्स के सेट के अंदर से ही मैं दो एलिमेंट लूंगा। अब यहां से मैं दो एलिमेंट ले रहा हूं, कंसिडर कर लेते हैं 1, -5। 1 भी एक इंटीजर है और -5 भी एक इंटीजर है। ये दोनों कहां से आ रहे हैं? इंटीजर से आ रहे हैं। बिलोंग्स टू इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू जी भी लिख सकते हैं। अब हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही है? ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, मतलब कि ए जो एलिमेंट मैंने लिया है वो एलिमेंट और बी जो मैंने एलिमेंट लिया है, इन दोनों एलिमेंट्स पर जब मैं स्टार ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो उसका आंसर मेरे पास जी में ही आना चाहिए। तो अब मेरे पास स्टार ऑपरेशन क्या है? ऑर्डिनरी एडिशन है। तो मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मुझे बोल रही है बेटा ए स्टार बी बिलोंग करना चाहिए जी से। तो यहां आ जाएगा इंप्लाइज दैट ए स्टार बी इक्वल्स टू, ए की जगह मैंने एलिमेंट लिया है 1, स्टार ऑपरेशन जो है वो ऑर्डिनरी एडिशन है मतलब कि प्लस आ जाएगा। बी एलिमेंट मैंने जो लिया है वो है -5। तो अब देखें यहां पर प्लस माइनस, -1 -5, आंसर में मेरे पास आएगा -4। तो -4 भी मेरे पास एक इंटीजर ही है, मैं साथ में लिख लूंगा बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जो आंसर आया है स्टार ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है वो आंसर भी मेरा उसी सेट में आया है जो सेट मैंने लिया है। जिस सेट के मैंने दो एलिमेंट्स लिए हैं और सॉल्व किए हैं, स्टार ऑपरेशन अप्लाई किया है, आंसर में भी मेरे पास उसी सेट का ही एलिमेंट आया है। तो हम बोलेंगे इस सेट पर ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो अप्लाई हो रहा है, इस सेट में होल्ड करता है। मतलब कि इंटीजर्स में ऑर्डिनरी एडिशन जो है, ऑर्डिनरी एडिशन जो बाइनरी ऑपरेशन है ये होल्ड कर रहा है। तो इस तरह से बेटा एग्जांपल्स हमारे पास होंगी बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन अगर होल्ड कर रहा है तो बेटा इसको एक और नाम भी दिया जाता है। अगर तो मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूं, उस सेट में बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहा है तो बेटा उसको एक और नाम दिया जाता है, वो होता है ग्रुपॉइड। मतलब मैंने एक सेट लिया, उस सेट के ऊपर मैंने बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन को अप्लाई किया, डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद आंसर भी दोबारा से मेरा उसी सेट में ही आया, तो मैं उस सेट को बोलूंगा ये सेट जो है वो ग्रुपॉइड है, या इस सेट में ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो होल्ड कर रहा है। बाइनरी ऑपरेशन के बाद बेटा जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, सेकंड जो हमने डेफिनेशन पढ़नी है वो है सेमी ग्रुप की। पर सेमी ग्रुप की करने से पहले हम कुछ इसकी एग्जांपल्स बाइनरी ऑपरेशंस की ही और कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 हमने की है ऑर्डिनरी एडिशन की है। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल कर लेंगे वो यहाँ पर हम लिख लेंगे ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन या ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले मैंने अब एडिशन कर लिए तो मैं यहां पर सेकंड क्या कर रहा हूं, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं।
अब मैंने स्टार ऑपरेशन जो मैंने क्या ले लिया, मैंने ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन स्टार ऑपरेशन ले लिया। अब यहाँ पर सेट जो मैंने लिया था, पहले मैंने इंटीजर्स लिया था, अब इंटीजर्स से मैं सेट को भी चेंज कर लेता हूँ। सेट में अब कौन सा ले रहा हूँ, मैं सेट यहाँ पर ले रहा हूँ नेचुरल नंबर्स का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बेटा लेट ए स्टार बी इक्वल्स टू ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन है, तो यहां आ जाएगा a माइनस बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मतलब अब मैंने क्या किया, मैंने इंटीजर से सेट को चेंज करके मैंने क्या ले लिया, मैंने नेचुरल नंबर्स का सेट ले लिया, और जो दो एलिमेंट्स में लूंगा वो दोनों एलिमेंट्स भी मैं कहां से लूंगा, नेचुरल नंबर से ही लूंगा। अगर मेरा आंसर जो है नेचुरल नंबर्स के सेट में ही वापस आता है तो मैं बोलूंगा बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहे हैं। अगर तो नहीं आ रहा आंसर तो फिर मैं क्या बोलूंगा, बाइनरी ऑपरेशन होल्ड नहीं कर रहा। तो चलिए ले लेते हैं दो एलिमेंट्स। सिंस 2,9 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, 2 और 9 जो है वो दोनों क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर पहला एलिमेंट a मतलब के 2, तो यहाँ पर बेटा मैं a माइनस बी मालूम करने जा रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 9, आंसर में आएगा बेटा मेरे पास -7 विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मतलब के दो एलिमेंट्स मैंने लिए और वो दोनों एलिमेंट्स को जब मैंने ऑर्डिनरी ऑपरेशन जो था मेरे पास, बाइनरी ऑपरेशन जो अप्लाई हो रहा था, वो ऑपरेशन मैंने जब अप्लाई किया तो आंसर में मैंने देखा तो मेरे पास आंसर आ रहा है वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे पता है नेचुरल नंबर्स नेगेटिव में नहीं होते। -7 आंसर आ रहा है, मतलब कि मेरा बाइनरी ऑपरेशन जो मैंने स्टार ऑपरेशन जो यहाँ पर अप्लाई किया है वो नेचुरल नंबर्स में होल्ड नहीं कर रहा। ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन में ही देख लेते, सेट में अब चेंज कर लेता हूं, यहां पर नेचुरल नंबर्स था, अब मैं क्या ले रहा हूं, इंटीजर्स ही ले रहा हूं। यही दो एलिमेंट्स बेटा जो मैंने लिए हुए 2,9 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, स्टार ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां आ जाएगा 2 माइनस 9, आंसर आएगा -7 विच इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो मतलब मैंने बेटा दो एलिमेंट्स लिए, तो वो नेचुरल नंबर्स के सेट में वो ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा था, होल्ड नहीं कर रहा था, पर जब वही ऑपरेशन मैंने इंटीजर्स पर अप्लाई किया तो वो होल्ड कर रहा है। तो इस तरह से हो सकता है बेटा एक सेट में होल्ड ना करे और दूसरे सेट में होल्ड करे। जैसे हमने यहाँ पर ऑर्डिनरी एडिशन में देखा, दो एलिमेंट्स को ऐड करने पर आंसर हमारे पास उसी सेट में आया है, पर पॉसिबल है जो हम दो एलिमेंट्स ले किसी भी सेट में से और उन दोनों को जब ऐड करें तो आंसर दोबारा से उसी सेट में ना आए। ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन की हमने एग्जांपल देख ली है। नेक्स्ट यहां पर मैं देख लेता हूं मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन की भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं स्टार ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं, क्या है, स्टार ऑपरेशन में डिफाइन कर रहा हूं, यहां पर मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन है, तो अब मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से दो एलिमेंट्स लूंगा दोबारा से। अब मैंने नेचुरल नंबर्स की भी एग्जांपल देख ली, इंटीजर्स की भी एग्जांपल देख ली, एक और सेट लेते हैं, रैशनल नंबर से ले लेंगे। हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं बेटा यहाँ पर, एक 5,9 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स में हम रियल नंबर्स का सेट ले लेते हैं। इंटीजर्स के बाद हमने नेचुरल नंबर्स देख लिए, अब रियल नंबर्स, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो कोर्स में हम यूज करेंगे वो इंटीजर्स का सेट होगा और साथ ही साथ रियल नंबर्स का सेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हम ज्यादातर यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर रियल नंबर्स के सेट से ही दो एलिमेंट्स ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा बेटा, दोनों पर स्टार ऑपरेशन अप्लाई होगा, ए स्टार बी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, बराबर है ए मल्टीप्लाई बाय बी के, तो मतलब के 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 5 9 जा 45, तो आंसर मेरा जो है दोबारा से रियल नंबर्स में ही आ रहा है। तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो होल्ड कर रही है। तो बाइनरी ऑपरेशन हमने देख लिया क्या होता है और किस तरह से हम किसी भी सेट को चेक कर सकते हैं जो उस पर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा।
अब जो मेन चीज आती है वो डिनोट किस तरह से करेंगे। अब अगर किसी सेट में कोई सेट जो है उस पर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहा है, वो ग्रुपॉइड बन रहा है, तो उसको हम डिनोट किस तरह से करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। तो मैं बोर्ड को रब करके बेटा फिर बताता हूं जो हम किस तरह से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर बेटा मैंने लिख लिया जो डिनोट किस तरह से करेंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल्स में देखा, नेचुरल नंबर्स का हमने सेट लिया, उसके ऊपर हमने स्टार ऑपरेशन जो अप्लाई किया वो एडिशन था, तो एडिशन पर हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो दोबारा से नेचुरल नंबर्स में ही आ रहा था। तो हम डिनोट किस तरह से करेंगे, पहले हम एलिमेंट लेंगे, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे। ऑर्डर पेयर फॉर्म किस तरह से हमने सीखी थी, पहला एलिमेंट x और दूसरा एलिमेंट y। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, x वाले एलिमेंट की जगह पर हम वो सेट लिखेंगे जो सेट हम ले रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का सेट ले रहे हैं, उसके बाद y की जगह पर हम वो लिखेंगे जो बाइनरी ऑपरेशन या जो स्टार ऑपरेशन हम उस सेट पर अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर वो होल्ड कर रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन इज अ ग्रुपॉइड। तो इस तरह से हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में इसको लिखेंगे, जो नेचुरल नंबर्स का सेट अंडर एडिशन जो है वो एक ग्रुपॉइड है। और इसी तरह से हमने देखा था नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो अंडर सब्ट्रैक्शन हमारे पास ग्रुपॉइड नहीं बन रहा था, वो एग्जांपल में हमने अभी अभी प्रूव किया। और नेचुरल नंबर्स का सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुपॉइड बन रहा है। इसी तरह से हमने कुछ इंटीजर्स की एग्जांपल्स ली थी, इंटीजर्स अंडर एडिशन भी हमारे पास ग्रुपॉइड बन रहा है, अंडर सब्ट्रैक्शन भी हमने देखा ग्रुपॉइड बन रहा है, और नेचुरल नंबर्स का सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रुपॉइड बन रहा है। तो इंटीजर्स भी हमारे पास उसी का ही एक बड़ा सेट है। तो इंटीजर्स जो है हमारे पास, इंटीजर्स जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुपॉइड बनेगा। तो इस तरह से हम अगर कोई ग्रुपॉइड बन रहा है तो उसको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है सेमी ग्रुप की। अब सेमी ग्रुप क्या होता है बेटा, अ नॉन एम्प्टी सेट G together with a binary operation star is called a semi group if it has associative property under star। मतलब के सेमी ग्रुप बनने के लिए, किसी भी सेट को सेमी ग्रुप बनने के लिए सबसे पहले क्या, G टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, मतलब के उस सेट में वो बाइनरी ऑपरेशन जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं वो होल्ड करना चाहिए। सेमी ग्रुप बनने के लिए पहली कंडीशन क्या है, उस सेट में बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात क्या है, हैज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर स्टार, सिर्फ होल्ड नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ उस स्टार ऑपरेशन पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो वो भी प्रूव होनी चाहिए। मतलब कि मैं 3 एलिमेंट्स लूंगा A B C, मैं ब्रैकेट्स को स्विच करूंगा, पहले B प्लस C करें और फिर A को ऐड करें, या पहले A प्लस B करके फिर C को ऐड करें, तो आंसर मेरे पास इक्वल आना चाहिए। बेटा ये आप पहले भी देख चुके हैं, कुछ नंबर्स के ऊपर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव होती है और कुछ सेट्स पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव नहीं होती है। जिस तरह से हमने बेटा अभी बाइनरी ऑपरेशन के लिए एग्जांपल्स ली, इसी तरह से हम सेमी ग्रुप के लिए भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहा हूँ सेमी ग्रुप को प्रूव करने के लिए, वो कौन सी एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं इंटीजर्स का ही एक सेट ले रहा हूँ। इंटीजर्स के सेट में से मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए। हमने देख लिया इंटीजर्स अंडर एडिशन जो है वो ग्रुपॉइड है, तो एक कंडीशन प्रूव हो गई। दूसरी मैंने क्या करनी है, अंडर स्टार ऑपरेशन हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। तो 3 एलिमेंट्स ले लिए मैंने, 1 2 और 3, तीनों जो है इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई करूंगा। मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है A स्टार B, स्टार ऑपरेशन मैंने एडिशन डिफाइन किया हुआ है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। A की जगह 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3। प्रूफ कर लेंगे। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 इक्वल्स टू 6 आ गया। तो मतलब के इंटीजर्स में अंडर एडिशन मेरे पास बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, तो मेरे पास इंटीजर्स अंडर एडिशन जो है वो सेमी ग्रुप भी है। तो मैं इसको इस तरह से डिनोट कर लूंगा, इंटीजर्स अंडर एडिशन जो है मेरे पास सेमी ग्रुप भी बन रहा है। तो इसी तरह से और भी एग्जांपल्स, नेचुरल नंबर्स भी अंडर एडिशन हमारे पास जो है वो सेमी ग्रुप बनेंगे, नेचुरल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेमी ग्रुप बनेंगे। इंटीजर जो मतलब हमने अभी बाइनरी ऑपरेशंस के लिए जो 5-6 एग्जांपल्स लिखी, वो सब हमारे पास सेमी ग्रुप के लिए भी प्रूफ होंगे।
तो यहाँ हमारा ये सेमी ग्रुप जो है वो सेमी ग्रुप की भी एग्जांपल्स कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स की है। क्या कह रहे हैं आप? पूछना चाहते हैं मेरे से, क्या बोलते नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट की है, जिसको हम मोनॉइड भी बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास चौथी डेफिनेशन है इनवर्स एलिमेंट की। तो जहां आज की वीडियो बेटा आज हम यहाँ पर खत्म करते हैं बाइनरी ऑपरेशन और साथ ही साथ सेमी ग्रुप की डेफिनेशन पर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मोनॉइड और इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन और साथ ही साथ फिर ग्रुप की डेफिनेशन भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।